एक गांव में महान प्रतापी राजा विक्रम रहा करते थे। राजा विक्रम अपनी प्रजा के सभी समस्याओं का समाधान करते थे। उनके राज्य में सभी लोग शांति से रहते थे। एक बार राजा विक्रम के राज्य में भयानक दुर्घटना घटी। एक मंत्री ने राजा विक्रम को बताया, महाराज, राज्य के उत्तर में एक जंगल है जहाँ से हर रात अजीब सी आवाजें आती है। वहाँ जाने वाले लोग लौट कर नहीं आते। प्रजा में डर सब फैल गया है। एक राजा का धर्म है अपनी प्रजा की रक्षा करना। मैं स्वयं उस जंगल में जाऊंगा और रहस्य का पता लगाऊंगा। सभी लोग राजा की बहादुरी की सराहना करते हैं, लेकिन मंत्री डर और चिंता में पड़ जाते हैं। रात का समय राजा विक्रम अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल के अंदर प्रवेश करते हैं। घना अंधेरा, पेड़ों से गिरती पत्तियों की आवाज और हवा में अजीब सा सन्नाटा है। यह जंगल सच में डरावना है, लेकिन सच तक पहुंचने के लिए मुझे डर को जीतना होगा। अचानक उन्हें एक चमकती हुई रोशनी दिखती है। वह रोशनी का पीछा करते हैं और एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी तक पहुंचते हैं। राजा झोपड़ी में प्रवेश करते हैं। अंदर एक बूढ़ी महिला बैठी होती है जो राजा को देखकर मुस्कुराती है। स्वागत है महाराज, मुझे पता था कि तुम यहाँ आओगे। तुम कौन हो और इस जंगल में क्या हो रहा है? मैं इस जंगल की रक्षक हूँ, लेकिन इस जंगल पर एक श्राप है। जो भी यहाँ आता है वह अपने लालच के कारण फंस जाता है। अगर तुम इस श्राप को तोड़ना चाहते हो तो तुम्हें अपनी बुद्धि और साहस का परिचय देना होगा। महिला राजा को 3 चुनौतियाँ देती हैं। पहली चुनौती, राजा को एक तालाब दिखाया जाता है। महिला कहती है, इस तालाब से पानी निकालो, लेकिन बर्तन में एक बूंद भी छलकनी नहीं चाहिए। राजा सोचते हैं, फिर अपने कपड़े का एक टुकड़ा फाड़ते हैं और उससे पानी को सोखकर धीरे धीरे बाहर निकालते हैं। महिला मुस्कुराती है। दूसरी चुनौती, महिला राजा को एक गुफा में भेजती है जहां अंधकार में एक जादुई तलवार छुपी होती है। इस तलवार को बिना किसी रोशनी के ढूंढ कर लाओ। राजा अपने स्पर्श और सुनने की क्षमता का इस्तेमाल करते हैं और तलवार खोज निकालते हैं। तीसरी चुनौती, महिला राजा से पूछती है, अगर तुम्हारे पास केवल एक इच्छा का मौका हो तो तुम क्या मांगोगे? धन, शक्ति या प्रजा का सुख शांति? मैं हमेशा अपनी प्रजा की सुख शांति चुनूंगा, क्योंकि एक राजा का धर्म अपनी प्रजा की रक्षा करना और भलाई करना है। तुमने अपनी बुद्धि, साहस और निष्ठा से यह श्राप तोड़ दिया है। अब यह जंगल तुम्हारे राज्य की समृद्धि का स्रोत बनेगा। जंगल में उजाला फैलता है और श्राप समाप्त हो जाता है। राजा महल लौटते हैं और प्रजा खुशी से झूम उठती है। दरबार के एक मंत्री ने कहा, महाराज, आपने यह साबित कर दिया है कि आप केवल पराक्रमी ही नहीं बल्कि एक सच्चे धर्मनिष्ठ राजा भी हैं। राजा मुस्कुराते हैं और उनकी प्रजा उनके जयकारे लगाती है।